आप जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो या कुछ भी हो, आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? बस आपने उस चीज़ का तसव्वुर करना है, उसे महसूस करना है और आप उसे हासिल कर लेंगे। आइए आज इस मेथड पर गौर करते हैं कि हम जो चाहें हम किस तरह हासिल करें। मैं मिस्टर अलीशा गौरी आज आप सबों के साथ खुदा के कलाम की बातों को शेयर करूंगा। तो मेरे चीज़ों जैसा कि मैंने कहा, आप जो चाहें आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है कि इस मेथड के साथ हम जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे लोग जो होते हैं बतौर मसीही ये ज़्यादा मांगना पसंद ही नहीं करते। ये खुदा से बस मांगते हैं क्या है कि खुदा बस मुझे रोज़ की रोटी दे दे। अगर एक नौकरी कर रहे हैं तो कहते हैं कि खुदा एक और नौकरी छोटी सी साथ दे ताकि मेरा निज़ाम अच्छा चले। अगर माएँ बेटियाँ बहनें किसी घर में जो है झाड़ू सफाई का काम करती हैं तो उनकी सोच होती है कि किसी और घर में भी छोटा सा काम और मिल जाए ताकि मुझे कुछ पैसे और मिल जाए। यानी कि हमारी सोच यहाँ तक होती है कि ये काम हमें मिल जाए, लेकिन छोटी छोटी सोचें रखकर हम जो है अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। लेकिन हमने कभी बड़ा सोचा ही नहीं है। कभी हमने ये ख्वाब नहीं देखा कि मेरे पास एक आलीशान घर होना चाहिए। कभी हमने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक कार होनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों से इसके मतलब बात की कि आपने कभी खुदा से कार मांगी है? वो कहते हैं जी मैंने कभी नहीं मांगी। मैंने कहा क्यों नहीं मांगी? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं इस लायक नहीं, मैंने कार का क्या करना है, मैं कार में बैठ नहीं सकता? तो ऐसा क्यों है? मेरे चीज़ों कलाम इसके मतलब क्या कहता है? अगर हम ज़बूर 2:8 पढ़े लिखा है कि तू मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत कर दूंगा। खुदा तो हमें कौमें देने के लिए जो है कहता है कि मैं तुम्हें कौमें दे दूंगा, ज़मीन के इंतहाई हिस्से मैं तुझे दे दूंगा, बस तू मुझसे मांग। लेकिन हम मांगते नहीं, हम छोटी छोटी ख्वाहिशात लेकर जो है खुदा से मांगते रहते हैं कि छोटा छोटा काम हमारा खुदा करे। मत्ती रसूल कहता है कि जो तुम मांगो वो मिलेगा, यानी कि अगर तुम मांगते हो तो तुम्हें मिलेगा। यानी कि खुदा चाहता है कि मुझसे मांगे ताकि वो हमें दे, क्योंकि ज़बूर में इस कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदा चाहता है कि मुझसे मांगे। मत्ती रसूल भी लिखता है कि तुम मुझसे मांग, जो मांगता है वो पाता है, जो मुझसे मांगता है वो पाता है। मत्ती रसूल ये लिखता है कि जो कोई ईमान के साथ मांगता है उसे वो मिल जाता है। जब हम मांगते हैं तो हमें ईमान के साथ मांगना चाहिए कि हमें जो है जहाँ मिल जाएगा। फिर लिखता है कि अगर हम जो कुछ दुआ में मांग रहे हैं तो हम ये यकीन रखें कि मुझे मिल चुका है, मैं समझू कि मुझे मिल चुका है तो मैं उसे हासिल कर लूँगा। अब ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं आप उसका तसव्वुर जो है अपने जहन में रखें, अपने दिल में तसव्वुर बनाएं, एक तस्वीर बनाएं कि ये चीज़ मैं हासिल करना चाहता हूँ। फिर आप ये ईमान रखें, महसूस करें कि वो मेरे पास मौजूद है। आप उसका लुत्फ़ उठाएं, आप उसे अपने ज़िंदगी में महसूस करें। अगर आप गाड़ी चाहते हैं तो आप अपने आप को गाड़ी में महसूस करें कि आप गाड़ी में बैठे हुए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी के लिए उसे खड़ा करने के लिए जगह बनाएं। आप यानी कि जो जो उसकी ज़रूरियात है उनके लिए जो है सामान की खरीदो फरोख्त करना शुरू करें इस ईमान के साथ कि खुदा मुझे गाड़ी मुहैया करेगा, तो यकीनन आप गाड़ी हासिल कर लेंगे। इस तरह जो कुछ भी है आप ये ईमान रख लें, तसव्वुर करें और महसूस करें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना शुरू कर दें कि मेरे पास है, मैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। इस ईमान के साथ बढ़ते रहे कि खुदा ने मुझे वो दे दिया है, तो क्या होगा कि वो आप चीज़ हासिल कर लेंगे। खुदा चाहता है कि हम मांगे, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, खुदा से दिल खोल के मांगे कि खुदा मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे जो है अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कहें खुदा से दिल खोल के कहें कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। छोटे से छोटा खुदा नहीं, बस इतना हो जाए तो ठीक है, इतना हो जाए तो नहीं, बल्कि खुदा चाहता है कि हम उससे मांगे। तो आप क्यों शर्माते हैं? आपको किसी इंसान ने नहीं देना, आपको खुदा ने देना है, और वो चाहता है कि आप दिल खोल कर उससे मांगे, अपनी सोच को बड़ा करें और बड़ा करने का कुछ प्लान करें कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी होगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, मेरे पास अच्छी कन्वेंस होगी, अच्छा जो है मेरे पास सवारी होगी आने जाने के लिए। ये नहीं कि चले गुजारा हो रहा है, ऐसा है ठीक है जी गुजारा, नहीं। जो आप चाहते हैं हासिल करना उसे अपने जहन में उसकी तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करना शुरू कर दें। उस पर ईमान रख लें कि खुदा ने आपको दे दिया है, यकीनन आपको मिल जाएगा। लेकिन हमने बुरी ख्वाहिश से नहीं मांगना जो है, क्योंकि याकूब का खास उसका 4 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत के लिए खर्च करो, नहीं। जो कोई इस नीयत से मांगता है खुदा उसे देता नहीं है। और फिर यूहन्ना रसूल लिखता है
यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुझ में कायम रहे तो जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि हमने बस ये ईमान रखना है कि जो हम हासिल करना चाहते हैं हमें ये ईमान रखना है कि मैंने हासिल कर लिया है। तो बड़ी से बड़ी सोच रखिए कि मुझे अच्छा घर मिल चुका है, मुझे अच्छी नौकरी मिल चुकी है, मुझे अगर मैं गाड़ी चाहता हूँ मुझे गाड़ी मिल चुकी है, तो यकीनन आपको मिल जाएगी। खुदा ने आपको मुहैया कर दिया है अगर आप ये ईमान रखते हैं कि मुझे यकीनन मिल चुकी है। आज से अपनी सोच को बड़ा करें, अपने खुदा से दिल खोल कर मांगे कि खुदा मुझे दे, और इस ईमान के साथ मांगे कि मुझे मिल चुका है, खुदा ने मुझे दे दिया है। तो उसे महसूस करना शुरू कर दें तो यकीनन खुदा आपको वो चीज़ देगा। और बड़ी से बड़ी जो है खुदा से और जो रखे उसके सामने इल्तिजा रखे, खुदा आपको, हाँ इसमें वक्त लग सकता है लेकिन यकीनन खुदा आपको वो चीज़ मुहैया करेगा। खुदा आज कलाम के सिलसिले से आप